क्रिकेट पर आधारित। दोस्तों क्रिकेट पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों फर्स्ट टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित। दोस्तों कितनी पारी? 11। पारी कितनी है? 11। एक एवरेज था दोस्तों, वो नहीं पता। लेकिन जैसे ही उसने 12वीं पारी, दोस्तों जैसे ही उसने 12वीं पारी खेली, 120 रन बनाए। दोस्तों कितने रन बनाए? 120। दोस्तों ध्यान रखना, 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी। दोस्तों पहले के औसत से 5 रन की वृद्धि। दोस्तों वृद्धि किस में है? एवरेज में। एवरेज में कितने की वृद्धि कर दी? 5 की। तो दोस्तों उसका नया औसत, दोस्तों यहाँ ये पूछेगा कि पहले का औसत, नया औसत। तो दोस्तों तो तीसरा क्वेश्चन है वो पूछता है कि 12वीं पारी के बाद में औसत, 12वीं पारी के बाद का औसत। दोस्तों इसी टाइप से ये 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि पहले का औसत, बाद का औसत, या 12वीं पारी के बाद का औसत और उसका नया औसत। तो दोस्तों अपने को ये सीखना है कि जो 120 है, दोस्तों जो 120 है, ये है 12वीं पारी के रनों का माइनस 11वीं पारी के रनों का अंतर। या फिर दोस्तों जो 120 है, दोस्तों अपने को ये ही ध्यान में रखना है कि जो नोट करना, जो 120 है ये अंतर है रनों का। और दोस्तों रनों का अंतर मतलब 12वीं पारी के रन, 12वीं पारी तक, और माइनस 11वीं पारी, 11वीं पारी तक। तो दोस्तों ये है रनों का अंतर। बस दोस्तों ये ही ध्यान रखना कि 120 क्या है? रनों का अंतर। तो दोस्तों 120 को बोल के क्वेश्चन बाकी जो है वो यही अपनी टाइप है। यहाँ मैं ये लिखता हूँ कि संख्या, दोस्तों यहाँ क्या लिखता हूँ मैं? औसत। और दोस्तों यहाँ योग। तो दोस्तों एवरेज में आज की लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास में आप लोग इतनी, मेरे को आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इतना सीख चुके हो कि तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो योग के इक्वल होता है। दोस्तों संख्या कितनी है? 11 पारी। दोस्तों इनका औसत था कुछ, वो कितना मानता हूं मैं? 11। दोस्तों योग कितना हो गया? 11x। दोस्तों उसने 12वीं पारी, दोस्तों एक पारी यानी कि 12वीं पारी, दोस्तों 12वीं पारी में रनों की 5 रन की वृद्धि। दोस्तों ये रन जो प्लस हुआ है ये औसत में हुआ। दोस्तों पहले औसत कितना था? x। तो दोस्तों अब कितना? x + 5। दोस्तों इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो योग के बराबर है। दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 12 को x से करता हूँ तो दोस्तों कितना होगा? 12x। फिर दोस्तों मैं 12 को अगर 5 से करता हूँ तो ये कितना होगा? 60। तो दोस्तों ये कितना होगा? 12x प्लस में 60, और ये कितना होगा दोस्तों? 11x। अब दोस्तों जो 120 क्या है? इन दोनों का अंतर है। दोस्तों 120 है इन दोनों का अंतर। दोनों का अंतर कितना गिवन कर रखा है? 120। बस दोस्तों वो ही अपने को सीखना है कि दोनों का अंतर। अब दोस्तों दोनों का अंतर मतलब ये ज्यादा रन है, ये कम है। दोस्तों ये 11वीं पारी है, ये 12वीं। दोस्तों 12वीं पारी में से अगर 11 पारी की तो रनों का अंतर कितना हो गया? 120। तो दोस्तों लास्ट की पारी में से पहले पारी अगर माइनस करता हूं तो वो बराबर में किनके होगा? 120 के। तो दोस्तों अपने को क्या करना है कि 12x प्लस में 60 और माइनस में 11x बराबर में कितना गिवन कर रखा है? 120। दोस्तों ये कंडीशन अपने को गिवन कर रखी है। दोस्तों ये शर्त है, कंडीशन है, ये अपने को गिवन कर रखी है। दोस्तों 12x 11x कितना बचा? x। दोस्तों ये कितना? 120। दोस्तों ये 60 वहां जाके सेकंड दूसरे पक्ष में माइनस, तो दोस्तों x बराबर कितना हो गया? 60। तो दोस्तों अगर ये पूछे कि पहले का औसत कितना था? 60। दोस्तों बाद का औसत पूछे 60 5 कितना हो गया? 965। तो दोस्तों यहाँ 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना x का मान कितना आ गया? 60। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन, पहले का औसत। तो पहले का औसत कितना आ गया दोस्तों? 60। नया औसत,
दोस्तों कितने की वृद्धि हुई थी? 5 की। तो दोस्तों ये कितना हो गया? 65। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन ये पूछे कि 12वीं पारी के बाद, 12वीं पारी के बाद का औसत, तो दोस्तों वो भी कितना होगा? 65। दोस्तों 12वीं पारी के बाद में जब तक 13वीं पारी में नहीं आए तब तक औसत चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 3 ही क्वेश्चन अब यहाँ से पहले का औसत 60, नया औसत 65। दोस्तों ये पूछे कि 12वीं पारी के बाद, तो दोस्तों 12वीं पारी के बाद में भी औसत कितना होगा? 65 ही रहेगा। तो दोस्तों ये आंसर इसी क्वेश्चन से 3। दोस्तों इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन, दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में सीधा लैंग्वेज के साथ में आंसर सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। 12 इनिंग के बाद में दोस्तों यहाँ फाइंड आउट करना 12 इनिंग के बाद में बल्लेबाज का औसत कितना है, साथ में दोस्तों ऑप्शन। तो दोस्तों अपने को यहाँ पारी या फिर संख्या एक ही बात है, यहाँ दोस्तों औसत इन दोनों का जो मल्टीप्लाई वो योग के बराबर। दोस्तों इससे करते हैं पारी कितनी? 11। दोस्तों एवरेज फाइंड आउट नहीं पता, टोटल योग कितना हो गया? 11x। दोस्तों 12वीं पारी, दोस्तों यहाँ औसत 5 कम हो गया यहाँ, दोस्तों यहाँ कम है, तो दोस्तों ये कितना हो गया? x माइनस 5। दोस्तों इन दोनों का ये 12x, ये दोस्तों कितना? माइनस का 60। अब दोस्तों जो नंबर है ये अंतर है, योग में से अगर योग माइनस करता हूँ तो वो बराबर किसके होगा? 90 के बराबर होगा। दोस्तों ध्यान रखना। तो दोस्तों कंडीशन गिवन कर रखे कि जो अंतर है वो किसके बराबर है? 90 के बराबर। वही दोस्तों 12 में से x ये हो गया और 90 60 दूसरे पक्ष में जाके प्लस में होगा, तो x बराबर कितना हो गया? 150। दोस्तों ध्यान रखना। अब दोस्तों आंसर देखना आप लोग, 150 भी है, 5 कम हो गया, 145 भी है, 140 भी है। दोस्तों अब क्वेश्चन में अपने को ये पूछे कि दोस्तों यहाँ ध्यान दो, पहले का x का मान कितना आ गया? 150। 12वीं पारी दोस्तों 5 कम हो गया, 150 में से 5 अगर माइनस करता हूँ दोस्तों ये कितना आ गया? 145। दोस्तों 12वीं पारी और 12वीं पारी के बाद भी कितना रहेगा? 145। तो दोस्तों यहाँ पहले का औसत, तो कितना? 150। नया औसत, नया औसत दोस्तों कम हुआ है 145। तीसरा 12वीं पारी के बाद, तो दोस्तों ये भी कितना होगा? 145। तो दोस्तों अपने को यहाँ पूछा कि अपने को फाइंड आउट करना है कि 12 इनिंग के बाद बल्लेबाज का औसत कितना हो गया, तो दोस्तों अपना आंसर होगा 145। दोस्तों अपना आंसर कितना होगा? 145। दोस्तों इसी टाइप से लास्ट क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंजमेंट है। दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई के अंदर। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, कंडीशन चेंज, वो जो लैंग्वेज चेंज कर रखी है, साथ में दोस्तों ऑप्शन भी है। दोस्तों वो ये 19वीं पारी है। दोस्तों अगर 19वीं पारी है तो अपने को बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए कि अगर 19वीं पारी है तो 18 पारी वो खेल चुका। तो दोस्तों यहाँ क्या करना है? पारी, यहाँ औसत, यहाँ योग। दोस्तों अगर 19वीं पारी है तो मैं पहले की पारी 18, औसत कितना? x, ये कितना? 18x। 19वीं पारी है दोस्तों, एवरेज कम हो जाता है, कितना? 2। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो योग के इक्वल होगा। 19 को x से करता हूँ 19x, सीख चुके हो दोस्तों। 19 को 2 से करता हूँ 38। दोस्तों यहाँ तक हो गया। फिर दोस्तों अपने को यूज में करना है कि 78 का क्या यूज है दोस्तों, इन दोनों का अंतर किन के बराबर होगा? 78 के बराबर होगा। लेकिन दोस्तों क्या पूछा है? पारी के बाद का औसत। दोस्तों इतना हो गया। अब दोस्तों इतना पता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 78 के बराबर होगा।
तो दोस्तों डिफरेंस कितना हो गया 19x माइनस 38, किन के बराबर है 78 के बराबर है। दोस्तों वो x ये दूसरे पक्ष में जाके प्लस, दोस्तों इतना कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक है। उम्मीद है मेरे को आप लोग इतना अटेम्प्ट कर पाओगे कि माइनस का प्लस है क्यों हुआ, x इक्वल, दोस्तों ये कितना हो गया x इक्वल, तो दोस्तों पहले का एवरेज आया है कितना 116, लेकिन दोस्तों पूछा है कि 19वीं पारी के बाद, तो दोस्तों 19वीं पारी के बाद में 2 कम था 19वीं पारी में, दोस्तों 19वीं पारी में कितना था 2 कम था, तो 116 में से अगर 2 गया दोस्तों कितना होगा 114। तो दोस्तों 19वीं पारी और 19वीं पारी के बाद में आंसर जो है वो 114 होगा, या फिर जो 19वीं पारी के बाद में एवरेज कितना होगा 114। तो दोस्तों ये आंसर। दोस्तों अब ये जो अपनी क्रिकेट की टाइप थी, क्रिकेट की टाइप में अगर आप लोगों को डाउट हो तो बाई ऑप्शन आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि बाई ऑप्शन क्या करना है। दोस्तों बाई ऑप्शन चेक करना आप लोग इतना कर पाओगे, पारी 18, दोस्तों 18 पारियों तक का एवरेज कितना आया 116, दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई करना, दोस्तों फिर पारी कितनी 19, फिर एवरेज कितना कम हो गया 2, तो दोस्तों कितना 114, दोस्तों ये मल्टीप्लाई करना, दोस्तों ये मल्टीप्लाई करने के बाद में इनका जो डिफरेंस आएगा वो किन के बराबर आएगा 78 के बराबर। दोस्तों ये चेक करना आप लोग खुद, थोड़ा सा सेल्फ चेक करना, जैसे ये 78 के बराबर होता है दोस्तों वो अपना आंसर होगा। तो दोस्तों ये बाई ऑप्शन आप लोग खुद चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को चेक करना है एक बार फिर 18, दोस्तों 116 टोटल आएगा, यहाँ 19 2 कम हो गया 114 हो गया। दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 78 के बराबर होगा। दोस्तों क्रिकेट की टाइप के बाद में नेक्स्ट अपनी जो टाइप होगी वो गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। दोस्तों गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न, दोस्तों टाइप के ऊपर ध्यान रखना, बड़े टाइप हैं, गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 10 संख्याएं 10 नंबर है, उनका एवरेज कितना 30 है या फिर 30 है। दोस्तों बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्याएं, दोस्तों उनमें से 2 संख्याएं थी 15 और 23। दोस्तों 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दिया गया। दोस्तों ये गलती से हुआ है। तो दोस्तों एक आगे उसके बाद में जो सही औसत कितना होगा, दोस्तों एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 10 संख्याओं का एवरेज कितना है 30। बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्याएं 15 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दिया गया। तदनुसार या फिर सही एवरेज कितना होगा, दोस्तों सही एवरेज कितना होगा। दोस्तों व्यू ऑफ एग्जाम बड़े टाइप है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से करते हैं, सेम वही अपना पैटर्न होगा। दोस्तों यहाँ मैं क्या लिखता हूँ संख्या। दोस्तों क्या सीखना है अपने को, यहाँ संख्या, यहाँ औसत और यहाँ योग। दोस्तों संख्या कितनी है 10, औसत कितना है 30, टोटल कितना हो गया 300। दोस्तों टोटल कितना हो गया 300। अब साथ में दोस्तों ऑप्शन दिया है। दोस्तों अब करना है क्या अपने को, दोस्तों एक कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है। दोस्तों क्वेश्चन को यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, स्पेस कम है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ पाए हो कि 300 क्यों आया। दोस्तों 300 क्यों आया। दोस्तों अब क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा, क्वेश्चन पढ़ा, साथ में नोट करना। संख्या कितनी थी 10, औसत कितना 30, योग कितना 300। दोस्तों क्यों आया पता, आप लोग कितना पढ़ चुके हो। दोस्तों अपने को नोट करना है, यहाँ नोट ये करना है कि राइट की तरफ अग्रसर होना है। दोस्तों अपने को कौन सी दिशा, कौन सी डायरेक्शन में चलना है, अपने को राइट की तरफ। दोस्तों कौन सी तरफ, राइट। दोस्तों अब यहाँ राइट का मतलब क्या है, दोस्तों यहाँ तो मैं ये करता हूँ कि सही संख्या, यहाँ गलत संख्या। दोस्तों सही संख्या कितनी थी 15 और 23। दोस्तों सही संख्या कितनी थी 15 और 23।
दोस्तों इनको गलती से कितना लिख दिया, 51 और 32। दोस्तों अपने को डायरेक्शन चूज करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है, लेकिन डायरेक्शन अपनी क्या होनी चाहिए, सही की तरफ आना अपने को। दोस्तों अपने को सही की तरफ चलना है। दोस्तों सही का टोटल योग कितना हुआ, यहाँ 10 हो गया, इनका 30। दोस्तों टोटल कितना हो गया, 300। ये संख्या, ये औसत और ये योग। ध्यान रखना दोस्तों अपने को कौन सी तरफ चलना है, सही की तरफ। दोस्तों सही कितना, दोस्तों गलती से कितना लिखा गया, दोस्तों मैंने कहा कि सही की तरफ आना है। दोस्तों सही की तरफ, तो दोस्तों ये बताओ यहाँ से 83 से 38 की तरफ आओगे, प्लस हो गया माइनस होगा। ध्यान रखना दोस्तों सही की तरफ चलना है। तो दोस्तों कितना माइनस करना है अपने को, कितना ज्यादा गया दोस्तों, तो अपने को डायरेक्शन चेंज करनी है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी तरफ होनी चाहिए, राइट की तरफ। तो दोस्तों 83 से 38 की तरफ आओगे, तो दोस्तों यहाँ सही की तरफ आने के लिए प्लस कर रहे हो या फिर माइनस कर रहे हो। दोस्तों पीछे की तरफ आ रहे हो। दोस्तों आप लोग कहाँ खड़े हो, 83 के ऊपर, 83 के ऊपर। आना कहाँ है दोस्तों, पीछे की तरफ। दोस्तों कहाँ चले गए आप लोग, आगे। आना कहाँ है, पीछे की तरफ। दोस्तों पीछे की तरफ आना है तो क्या करना है, माइनस। दोस्तों सही कितना है, 38। गलती से कहाँ पहुंच गए, 83। या फिर दोस्तों आप लोग गाड़ी लेके चल रहे हो, जाना कितना किलोमीटर, 38, पहुंच कितने गए, 83। तो दोस्तों आप लोगों को वापस 38 आने के लिए क्या करना होगा, रिवर्स में आना होगा। तो दोस्तों रिवर्स का मतलब माइनस। एक बार फिर दोस्तों ध्यान रखना, सही किलोमीटर कितना है, 38। आप लोगों ने कितना, अपनी जो गाड़ी थी कितने किलोमीटर चला दी, 83। दोस्तों वापस आप लोगों को 38 पे आने के लिए क्या करना होगा, पीछे की तरफ आना होगा। दोस्तों पीछे की तरफ आना है दोस्तों क्या कहना है, माइनस। दोस्तों लेकिन कितना माइनस, 55। तो दोस्तों आप लोगों ने गलती से क्या कर दिया, 55 ज्यादा कर दिया। तो दोस्तों यहाँ 55 माइनस करना होगा। तो दोस्तों अपना जो सही होगा, सही योग कितना आ गया दोस्तों, 45। सही योग कितना आ गया दोस्तों, 45। तो दोस्तों यहाँ साथ में अपना योग 245 है, संख्या कितनी है, 10। साथ में ऑप्शन है, ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ दोस्तों ये गलती से कितना लिखा गया, 55। दोस्तों ये कितना होगा, 45। तो दोस्तों कितना ज्यादा लिखा गया, दोस्तों कितने ज्यादा गए आप लोग, 45। तो 45 वापस पीछे की तरफ आओगे तो दोस्तों ये कितना बचा अपना, तो दोस्तों अपना जो सही होगा वो कितना आ गया, 255। तो जो सही एवरेज होगा या फिर जो राइट एवरेज होगा, अपना सही एवरेज होगा वो कितना होगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। दोस्तों इतना कर सकते हो। तो दोस्तों कितना आएगा, 25.5। तो दोस्तों आंसर कितना होगा, 25.5। दोस्तों इसी टाइप के ऊपर 2 क्वेश्चन और अभ्यास करते हैं। अपने को दोस्तों क्या याद रखना है, अपने को आना है राइट की तरफ, आना है सही की तरफ। दोस्तों 38 जाना था, गलती से कहाँ चले गए, 83 के ऊपर। तो दोस्तों वापस आने के लिए क्या करना होगा, माइनस। दोस्तों इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है दोस्तों, साथ में ऑप्शन भी है। दोस्तों अपने को क्या करना, अपने को चलना है किन की तरफ है, या फिर अग्रसर चलना अपने को। जो भी प्रोसेसिंग होगी वो किन की तरफ होगी, राइट की तरफ, या फिर दोस्तों सही मान की तरफ। दोस्तों यहाँ मैं राइट है और यहाँ रॉन्ग। दोस्तों
क्वेश्चन है कि 20 आंकड़े हैं, एवरेज कितना है 75, लेकिन बाद में पता चला कि 97 को 79 पढ़ लिया। दोस्तों सही कितना था 97, गलती से कितना पढ़ लिया 79। अब लोग दोस्तों आप लोग कहाँ खड़े हो 79 और जाना कौन सी तरफ है आगे की तरफ। दोस्तों ध्यान रखना पहले कितना था 38, पहुंच कहाँ गए 83। दोस्तों ये सही था। दोस्तों आप लोग कहाँ चले गए आगे। दोस्तों कहाँ चले गए 38 पे आना था, चले कहाँ गए आगे। तो दोस्तों आप लोगों को पीछे की तरफ आना था। तो दोस्तों क्या किया था दोस्तों 97 है, अभी खड़े कहो आप लोग 79, या फिर दोस्तों आप लोगों को कितने किलोमीटर जाना है 97 किलोमीटर। अभी कहाँ पहुँचे हो आप लोग 79 किलोमीटर। तो दोस्तों आपको 97 जाना था, 79 के ऊपर खड़े हो, 97 किलोमीटर जाना था, 79 पहुँच चुके। तो दोस्तों कितना और चलना होगा प्लस में 18। दोस्तों यहाँ क्या था 38 जाना था, आगे चले गए, पीछे की तरफ आना है। दोस्तों अभी आप लोग मंजिल पे नहीं पहुँचे हो, कितनी दूर हो मंजिल से। दोस्तों मंजिल से कितनी दूर हो आप लोग, गलती से कहाँ खड़े हो 79 के ऊपर, 97 के ऊपर पहुँचना है। तो दोस्तों कितना और चलना होगा प्लस में 18। दोस्तों फिर वही क्वेश्चन है, संख्या कितनी है 20, औसत कितना है 75। यहाँ फिर दोस्तों संख्या, औसत और दोस्तों संख्या कितनी 20, एवरेज कितना 75, दोनों का मल्टीप्लाई 1500 के या फिर 1500 होगा। दोस्तों कितना और प्लस करना अपने को 18। तो दोस्तों सही कितना हो गया 1500। अब दोस्तों अपने को सही एवरेज फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों 1518 को अगर मैं 20 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों अपना आंसर होगा 75.9। दोस्तों 1518 को अगर 20 से डिवाइड करता हूँ तो अपना जो आंसर होगा वो 75.9। तो दोस्तों अपना आंसर कितना है 75.9। तो ये दोस्तों अपना जो टॉपिक एवरेज है, एवरेज में जो लास्ट ये टाइप है, ये दोस्तों ये मिसलेनियस है या फिर विविध टाइप है। दोस्तों दो ये क्वेश्चन है। तो सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का जो एवरेज, दोस्तों एवरेज गिवन कर रखा है कितना है 45, मंगल बुध गुरु का कितना है दोस्तों 42। दोस्तों ये भी क्या है औसत है। दोस्तों यहाँ पार्टिकुलर एक का मंडे का गिवन कर रखा है 49 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों गुरुवार का कितना होगा। दोस्तों सेम कंडीशन है, यहाँ दिन कर सकता हूँ या फिर संख्या कर सकता हूँ, दिन या फिर दोस्तों संख्या, यहाँ एवरेज और दोस्तों यहाँ योग। ध्यान रखना दोस्तों सोम, मंगल और बुध, सोम, मंगल और बुध। दोस्तों ने कि कितने दिन हो गए 3 हो गए। दोस्तों दिन कितने हो गए 3, एवरेज कितना है 45। दोस्तों जो योग होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, एक 135 डिग्री। दोस्तों कितना हो गया 135। फिर दोस्तों कहा कि मंगल बुध गुरु। दोस्तों मंगल के नीचे मंगल, बुध के नीचे बुध और गुरु के नीचे गुरु। दोस्तों वही डे कितने हो गए 3, तीनों का एवरेज कितना है 42। दोस्तों दिन कितने हो गए 3, एवरेज कितना है 42। दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो योग के बराबर। अब दोस्तों ध्यान रखना अपने को करना क्या है। दोस्तों अगर ये अपना मानो कि इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन अपना सेकंड है, यहाँ समीकरण फर्स्ट, यहाँ समीकरण सेकंड। दोस्तों दो में से अगर मैं एक माइनस करता हूँ, दोस्तों ध्यान रखना, अगर मैं क्या करता हूँ कि 2 माइनस 1, दोस्तों अगर 2 माइनस 1 करता हूँ तो ये माइनस होगा। दोस्तों यहाँ 2 में से माइनस 1 कर रहा हूँ तो दोस्तों ये कैंसिल आउट होगा। दोस्तों अपना क्या बचेगा गुरु माइनस सोम। तो दोस्तों यहाँ भी क्या अपना माइनस होगा 126 में से 135। दोस्तों यहाँ भी 126 या फिर 135 में से 126। दोस्तों 135 और 126। तो दोस्तों ये कितना हो गया अपना 9। लेकिन दोस्तों माइनस का, दोस्तों ध्यान रखना माइनस का
अब दोस्तों अपने को याद रखेगा कि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों सोमवार का तापमान ध्यान देना दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों यहां मान रखता हूं गुरुवार सोमवार का गिवन कर रखा है 49 डिग्री।